ऐसी क्यों की कुर्सी हेडिंग लिमिट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है x² - 4/x-2, ठीक है। अब आपने इसमें क्या निकालना है, जैसे आप एक बार f0 निकाल लीजिए, f12 निकाल लीजिए और f2 निकाल लीजिए। देखिए 0 निकालने में कितना आएगा, 0 - 4/0 - 2, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 - 4/1 - 2 इतना 3 ना, और f2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर आपका 2 रख दिया तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन में 0, या फिर आप उसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, और वो एक नॉट डिफाइंड वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर मुझे अगर ये पता करना है कि f2 पे इसकी जो आपकी वो वाली वैल्यू, फाइनाइट वाली वैल्यू कितनी रही होगी। अब आप एग्जैक्ट वो तो नहीं निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है, आप उसकी क्लोज जो हो सकती है वही वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो x की जगह 2 ना रख के हम क्या करेंगे, 2 के क्लोज वाली वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके 2 के क्लोज वाली जो वैल्यूज़ आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं, 1.9 या फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 ये रख सकते हैं ना। तो एक बार निकालिए जरा, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और एक बार से 2.5, 2.4, 2.2, 2.1, चलिए 2.86 में निकाल देते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो तो वन 1.6 रखेंगे तो ये आ रहा है 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और अगर इसकी एक और वो रख लें क्लोज 1.99 को रख लें तो ये 3.99 आता है ना। और अगर इसको रखें 2.6 को रखें तो 4.6, 4.5, 4.4, 3 नहीं निकलती, 4.3, 4.2, 4.1, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ फिर एक और रख लें तो हम, जैसे 2.01, 4.01 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये कर रहे हैं नोटिस कि हमने x की जगह पे आपका 2 नहीं रखा है, लेकिन हमने x की जगह जो वैल्यूज़ आपकी 2 के क्लोज हैं उनको रखा है ना। अगर इसको ध्यान से हम इसमें रखें, ये आपकी यहाँ पर आ गए 2, यहाँ पर आपकी 2 से लेस देन वाली वैल्यूज़ 1.99, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, और ये आपकी 2 से ग्रेटर 2.01, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 है ना। तो ये देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं x की, ये क्या है 2 से वो है ना लेस, तो ये इसलिए आपका क्या आ रही है, जो 2 है उसके लेफ्ट हैंड उसमें आ रही है, साइड में आ रही है ना, ठीक है। और ये जो x की वैल्यूज़ हमने रखी हैं ये क्या 2 से ग्रेटर है, इसलिए ये आपके 2 के राइट हैंड साइड,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितना हम लेफ़्ट हैंड साइड से 2 की क्लोज आपका आते जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ आपका, ये जो वैल्यूज़ है ये किसके क्लोज आती जा रही है, 4 के। उसी देखिए उसी तरह यहाँ से देखिए हम जितना राइट हैंड साइड से आपके 2 की क्लोज को आते जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ आपके किसकी क्लोज आती जा रही है, 4 की क्लोज। हाँ ये भी 4 की क्लोज आती जा रही है ना। यहाँ से देखिए जब हमने 1.6 रखा तो यहाँ से जितना हम इंक्रीज़ होते जाए उतना ही आपके 4 की क्लोज आती जा रही है, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.99 और ये आपके 4 की क्लोज आती रहेगी। जितना हम ये आपके राइट हैंड की उससे साइड से आते जा रहे हैं, 2 की क्लोज 2.6 रखा तो 4.6, 2 पॉइंट रखा तो 4.5, 2.4 रखा तो 4.4, ऐसे 2.3 तो 4.3, 2.2 रखा 4.2, 2.1 तो 4.1, 2.0 वन रखा तो 4.01। तो जितना हम ये राइट हैंड साइड से इसकी क्लोज को आते जा रहे हैं ये भी आपका 4 की ओर को अप्रोच होती जा रही है इसकी वैल्यूज़, है ना। तो यानी कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है, लेफ़्ट हैंड लिमिट होने का मतलब ये जो एक्स की ये जो वैल्यूज़ है ये जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड रखी हैं, यानी जो हमने 2 से लेस वाली वैल्यूज़ रखी हैं, है ना। तो इनसे जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये क्या होंगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट। और आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, ये किसकी ओर को अप्रोच हो रही है, 4। और जो राइट हैंड जो लिमिट है वो किसकी ओर को अप्रोच हो रही है, ये भी 4 की ओर। तो आप यहाँ पर इसमें अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो उसके जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड जो लिमिट है वो आपकी एक ही वैल्यू आ रही है ना, अप्रॉक्स। तो यानी कि इसका मतलब या फिर जो लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है या फिर और ये जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो एक ही वैल्यू की ओर को अप्रोच हो रही है और वो वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस LHL इक्वल्स टू आपका RHL के बराबर आ रहा है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वो अलग अलग वो दे देगा फंक्शन और आपसे ये पूछेगा कि हाँ कि इसकी लिमिट कितनी है, ठीक है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। तो एक ऑप्शन उसमें ये भी ये होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट आपकी जो एग्जिस्ट आपकी 2 केसेस में नहीं होगी। एक वो केस जब आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट वो इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। और एक और केस जब आपका जो लिमिट है अगर LHL और RHL इक्वल आ भी रहे हैं लेकिन अगर उनकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, अगर आपकी LHL और जो RHL है वो इक्वल आ रहे हैं लेकिन उनकी जो वैल्यू है इन्फिनिटी आ रहे हैं तो भी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ LHL नॉट इक्वल RHL लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ LHL इक्वल RHL इक्वल इन्फिनिटी तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। और इसके लिए ज़रा ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। इस वाले फंक्शन के ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाया जाए, चलिए यहीं पर ही बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए ग्राफ बना के दिखाइए।
ठीक है। वो जैसे बचपन में बनाते हैं आप 9th क्लास में, आप उसमें वैल्यूज़ रख के देख लीजिए, ठीक है। बस ये मत रखना, 2 मत रखना, ठीक है। और कोई भी वैल्यू रख के, तो ये मेरे ख्याल से एक स्ट्रेट लाइन आएगा शायद आपको। ठीक है। एफ की प्लेस पे 0 रखेंगे तो कितना आ रहा था? 2। 0 रखेंगे तो 2 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा। फिर ये रखते हैं 1 पॉइंट, अगर ये आपका 6 रखा तो 3 पॉइंट आपका 6 आएगा ना यहाँ पर कहीं। आप अगर 3.6 यहाँ पर आएगा, 4 से थोड़ा सा नीचे, है ना। फिर आपका 3 पॉइंट थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ना, ठीक है। अब ये रखते हैं x की प्लेस पे 2, वो तो रखेंगे नहीं, ठीक है। अगर x की प्लेस पे आपने वो रखा 2 रखा तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी ना। तो यहाँ पर जब जैसे x की प्लेस पे 2 आएगा, यहाँ पर हम छोटा सा क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे यहाँ पर, है ना। क्यों? इसका मतलब ये है कि अगर आपने x की प्लेस पे ये रखा 2 रखा तो यहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो वैल्यूज़ हमने रखी, ये जो वैल्यूज़ ये क्या थी, 1 से लेस थी। तो अगर इसको जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। समझे? ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इससे ग्रेटर वैल्यू रखते हैं, 2 से ग्रेटर वैल्यू रखते हैं। 2 से ग्रेटर वैल्यू रखिए। एफ एक्स इक्वल टू कितना था आपके पास, x² - 4/x - 2। 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 रखेंगे तो आपका 5 आ रहा है, और 6 रखेंगे तो, सॉरी 4 रखेंगे तो 6 ना, 5 रखेंगे तो क्या 7 आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वैल्यू को 2 से ग्रेटर रखते हैं, लेकिन इससे 3 से स्मॉल, ठीक है। तो इसको ये 2.1 रखने पे 4 पॉइंट आपका 1 आ रहा था, 4.1 आपका यहाँ पर होगा, 2 पॉइंट रखा तो 4.4, ठीक है। और ये आपका 2.4 रखेंगे तो 9 तो मेरे ख्याल से ये आपका वो आ जाएगा 4.9। अगर आप इसको जोड़ो तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, x की प्लेस पे 2 नहीं रख सकते, 2 को रखने से आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये फिर से आपका ये स्मॉल वाले सर्कल से आपका जुड़ जाएगा। तो यानी अगर आपने ये जो वैल्यूज़ हैं जब वो रखी 2 से स्मॉलर वो रखी वैल्यूज़, ये आपका 4 पे लाई हो रहा है, ये आपका 4 की ओर का अप्रोच हो रहा है, सॉरी। और जब आपने ये जो वैल्यूज़ यहाँ से रखी, राइट हैंड साइड से रखी, यानी 2 से ग्रेटर रखी, तो भी ये आपका 4 की ओर का अप्रोच हो रहा है ना। ये देखिए 4 पे अप्रोच हो रहा है, 4 पे आ रहा है, ये 4 पे अप्रोच हो रहा है। तो यानी जो LHL से ड्रॉ करने पे भी आपका 4 आ रहा है, और ये RHL से भी आपका ड्रॉ करने पे आपका 4 आ रहा है। यानी आपका RHL भी आपका देखिए 4 आ रहा है, और LHL भी आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो LHL = RHL, यानी जब ये दोनों ओर से ड्रॉ करने पर ये एक ही उस पे वो ये आपके मीट होंगे, तो ये आपका क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए आपको उसने ये दिया है, ग्राफ दिया है, आपने ग्राफ की हेल्प से बताने की इसकी लिमिट कितनी है ना। लिमिट माने हाईएस्ट पॉइंट, लिमिट हाईएस्ट क्लोजेस्ट वो वैल्यू, ठीक है। लाइट चला क्लोजेस्ट वैल्यू। मान लीजिए ये आ रहा है ग्राफ, ये ड्रॉ हो गया, एक ग्राफ आपका ये ड्रॉ हो गया। क्या ये ग्राफ कहीं पर आपका मिल रहे हैं सेम, उस पर नहीं मिल रहे हैं ना, तो इस पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। या फिर अगर मैं उसका ड्रॉ करूँ, ये हटा दूँ मैं, ये बनाएगा कोई ग्राफ एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। हाँ, इसके लिए निकालिए लिमिट। अब इसमें देखिए x के प्लेस पे आप वो नहीं रख सकते ना 3, तो एक बार आप क्या करेंगे 3 से स्मॉलर वैल्यू और एक बार 3 के ग्रेटर वैल्यू जो उससे हल्का सा क्लोज है ना। चलिए बना के देखते हैं कलिंगड। एक बार x की प्लेस पे रखते हैं 3 से 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 2.9 और ये 2.9 है। एक बार हम रखेंगे 3 से ग्रेटर 3.6 3.7 3.8 सॉरी 3 से हाँ 3 से ग्रेटर लेकिन नीचे को आते 3.4 3.3 3.2 3.1 3.01। बताइए इनके लिए वैल्यूज़। 2.6 रखेंगे तो भी -1, तो यहाँ पर ही -1, यहाँ पर ही -1, यहाँ पर ही -1, यहाँ पर भी -1। ये रखेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब हमने x की वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड से रखी हैं, लेफ्ट हैंड साइड से रखने का मतलब जब हमने x की वैल्यूज़ यहाँ से 3 से लेस रखी हैं 2.6 2.7 2.8 2.9 2.99, जब हमने यहाँ से रखी हैं x की वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज़ जब x की वैल्यूज़ 3 की ओर को अप्रोच कर रही हैं तो इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी किसकी ओर को अप्रोच हो रही हैं, -1 की ओर को अप्रोच हो रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -1। जब हमने 3 से वो रखा ग्रेटर 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 और ये 3.1 जब हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो इसकी जो वैल्यू है ये किसकी ओर को अप्रोच हो रही है, प्लस के 1 की ओर को ना। तो आप अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये जो राइट हैंड लिमिट ये दोनों अलग अलग आ रही हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट आ रही है -1 और जो राइट हैंड लिमिट आ रही है प्लस का 1। और आपको पता है कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये जो राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है ना। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसके लिए ग्राफ बनाइए जरा फटाफट से, इसके लिए ग्राफ बनाइए फटाफट से, है ना। ये था फंक्शन आना था, ये रहा 3। एक बार आपका 3 से लेस वैल्यू 2 1 0 ठीक है 4 5 6 माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 ठीक है। जब x की बेस पे रखेंगे 0 तो ये कितना आ जाएगा, x की बेस पे 0 रखने पे -1, यानी यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी -1, 2 रखेंगे तो भी -1, 2.1 रखेंगे तो भी -1, 2.2 रखेंगे तो -1, लेकिन ये 3 रखते ही आपके पास यहाँ पर सर्कल आ जाएगा क्योंकि 3 के लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, इसके लिए आएगा ठीक है। अब हम रखेंगे एक बार x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, तो भैया 3.1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। 3.2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 3.3 में भी 1, 4 में भी 1, 5 में भी 1, 6 में भी 1, लेकिन 3 को रखने पे यहाँ पर आपके पास सर्कल आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका
दो अलग अलग होल आ जा रहे हैं ना यहाँ पर आपके पास, ये आपका एक होल पे मीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, इसका मतलब क्या है, आपका जो LHS और जो RHS है वो अलग अलग है ना। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो LHS ये जो है, ठीक है, वो आपका किसकी ओर को अप्रोच हो रहा है, -1 की ओर को आपका हो रहा है ना अप्रोच। तो इसका LHL कितना है, -1, और ये जो RHL है वो किसकी ओर को अप्रोच हो रहा है, +1 की ओर को अप्रोच हो रहा है ना अप्रोच। दोनों में ये कितना आ रहा है, यहाँ पर ये y आपका 1 आ जा रहा है, यहाँ पर y आपका -1 आ जा रहा है, ठीक है। तो LHL आपका -1 आ जा रहा है, RHL आपका +1 आ जा रहा है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL और RHL इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आपको ग्राफ से आपको देख के पता चल जा रहा है कि LHL और जो RHL है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन आपके एक होल पे मीट नहीं हो रही है ना। तो इसलिए RHL नॉट इक्वल RHL, देयरफॉर LHL नॉट इक्वल RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। कौन सा वाला लिखाया था मैं सैटरडे को, कौन सा वाला लिखाया था, fx इक्वल एक ही आपके पास fx इक्वल 1/x-2 है ना। तो इसमें रख के देखेंगे तो कितना आएगा, तो उसके लिए निकालते हैं। इसमें हमने x की प्लेस पे कौन कौन सी वैल्यू रखी थी, ठीक है। चलिए रखते हैं इसके लिए ग्राफ, इसको हम सीधे ग्राफ से बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए x की प्लेस पर रखेंगे तो -1 आएगा। हाँ, तो एक बार वैल्यू हम क्या करते हैं, 2 से लेस वाली वैल्यू रख के देखते हैं। 2 से लेस वाली वैल्यू रख के देखेंगे तो कितना आएगा ये? इसके लिए बना के देखिए जरा ग्राफ। 1/x-, अगर आप इसके लिए ग्राफ, ये कुछ आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर आप इसका ग्राफ बना के देखो ना तो ये देखिए, ये कुछ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए बताइए लिमिट, हाँ इसके लिए लिमिट आपकी एग्जिस्ट होगी नहीं होगी, ग्राफ देख के बताइए। नहीं होगी। क्या इसमें जो LHL और जो RHL है वो क्या सेम उसकी वैल्यू की ओर को अप्रोच हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं होगा। आप इसमें ये देखिए कि हम ये जैसे जैसे ये x की वैल्यू इंक्रीज़ होते जा रही है, ये वैसा वैसा ये आपको उतना ही नीचे को आता जा रहा है, ठीक है। उतना ही आपका यहाँ को चले जाएगा, ये इन्फिनिटी की ओर को जाता जाएगा। अभी आपका राइट हैंड साइड को जा रहा था, प्लस के इन्फिनिटी की ओर को आता जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये किसकी ओर को जा रहा है, हाँ हम इसमें देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू आपकी इससे लेस होते जा रही है, ये आपका माइनस के इन्फिनिटी की ओर का अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है ना। LHL आपका प्लस के इन्फिनिटी की ओर का अप्रोच कर रहा है, और ये RHL LHL आपका माइनस के इन्फिनिटी की ओर का अप्रोच कर रहा है, और जो RHL है वो प्लस के इन्फिनिटी की ओर का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग वो जो वैल्यूज़ की ओर का अप्रोच हो रही है ना, LHL RHL, तो इसमें भी आपका LHL और RHL इक्वल नहीं है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आया समझ। अगली हेडिंग है इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट।
ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया है 1/x माइनस 2, इवेलुएट the limit of fx at x minus 2 at x equals to 2 पर। अब आपको पता है कि एक आप x की प्लेस पे 2 तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक बार हम क्या कर रहे थे 2 से लेस वाली वैल्यू रख रहे थे, और एक बार हम क्या कर रहे थे 2 से ग्रेटर वाली वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। तो जो 2 से लेस वाली वैल्यू हैं, तो एक बार आप x से क्या कर रहे थे 2 से लेस वाली वैल्यू रखते थे। 2 से लेस वाली वैल्यू निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, हमको 2 से माइनस करना पड़ेगा वो वैल्यूज, है ना। तो x की प्लेस पर आप कितना रख रहे थे 2 माइनस h रख रहे थे ना। अभी जो हम वो रख रहे थे वैल्यूज़, ये बहुत क्या थी, वो जो 2 के क्लोज वाली वैल्यूज़ थी ना। हाँ, एक बार हमने कितना रखा था, ये रखा था 1.6, एक बार 1.7, एक बार 1.8, 1.9, 1.98, 1.99, 1.97, ऐसी वैल्यूज रखी थी ना। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 माइनस 0.4, 2 माइनस 0.3, 2 माइनस 0.2, 2 माइनस 0.02, 2 माइनस 0.01, ऐसी या आपकी टोटल वैल्यूज 2.0000 ये आपकी 001 मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 से जो माइनस होने वाली जो वैल्यूज़ है वो क्या है, बहुत आपकी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इससे भी स्मॉलर हमको वैल्यू रखनी चाहिए, ठीक है। अब वो जो वैल्यू होती है वो इतनी स्मॉलर होती है, वो आपकी कितनी हो सकती है, 0 के क्लोज होती है, ठीक है। 0 नहीं होती लेकिन 0 के क्लोज होती है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखते हैं, आपका x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी 0 के होगी, क्लोज होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर h इक्वल्स टू नहीं लिखा है, h मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू की जगह एरो का साइन लगाया, ठीक है। यहाँ पर h आपका 0 के इक्वल नहीं है, h इस एरो का मतलब क्या होता है, टेंस, मतलब h की वैल्यू 0 की ओर को अप्रोच हो रही है ना। आई बात समझ में। तो जब हम आपका LHL निकालते हैं तो हम x की प्लेस पे हम कितना रखते हैं 2 माइनस h रखते हैं, ठीक है, इस वाले फंक्शन पे। और जब आप RHL आप निकालते हो तो आप x की वैल्यू क्या रखते हो, 2 से ग्रेटर रखते हो, तो उसके लिए आप वो वैल्यू कितनी रखते हो 2 प्लस h रखते हो, है ना। और यहाँ पर h आपका टेंड्स टू 0, है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। बस आपने इतना ही करना है। जब आपने LHL निकालना होगा वहाँ पर आपने x की जगह पे कितना रखना पड़ेगा 2 माइनस h, और जहाँ पर आपने RHL निकालना होगा वहाँ पर आपने x की प्लेस पे कितना रखना पड़ेगा 2 प्लस h। अब यहाँ पर तो मैंने वो रख दिया 2 रख दिया, लेकिन अब ये जो यहाँ पर मैंने 2 रखा है वो तो मैंने इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से रखा है ना। अब उसके तो अलग अलग उसमें तो अलग अलग वो दी होंगी ना x के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ना रख के यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, a लिख देता हूँ, x की जगह a माइनस h रख देंगे, और आपका RHL में x की जगह a प्लस h, ठीक है। यहाँ पर a क्या होगा, a वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको इस वो फंक्शन के लिए लिमिट निकालने के लिए बोलेगा, वो उसमें आपको दिया होगा एट x इक्वल्स टू इतना, जो भी एट x इक्वल्स टू इतना वो दिया होगा वही आपका a हो जाएगा, ठीक है। तो RHL निकालने के लिए आपको x की प्लेस पे a माइनस h रखना पड़ेगा, और आपने RHL निकालने के लिए x की प्लेस पे a प्लस h रखना पड़ेगा। a आपको ऑलरेडी उसमें क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस एच कहाँ पे, राइट में, लेफ्ट हैंड उसमें LHL में, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए इसमें एट x इक्वल्स टू 2 दिया ना, तो यहाँ पर a आपका कितना हो गया 2, और ये जो h है आप h की जगह हमेशा क्या रखोगे 0 रखोगे। आई बात समझे, बस यही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालने के लिए x की प्लेस पे a माइनस h रखना है, और
और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक्स की प्लेस पे ए प्लस एच। अब इसमें एक और चीज़ है, लेफ्ट हैंड लिमिट वहाँ निकालोगे जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से छोटी होगी, और राइट हैंड लिमिट वहाँ निकालोगे जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से बड़ी दी होगी। ठीक है, इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड लिमिट हम आपकी वहाँ निकालेंगे जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से लेस दी होगी, और ये वहाँ निकालेंगे आर एच एल जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से बड़ी दी होगी। ठीक है, ये आपका एल एच एल और ये आपका आर एच एल। चलिए निकालें। ये हटा दूँ मैं। चलिए हम इसके लिए लिमिट निकालें। अब इसको लिखते कैसे देखिए, लिमिट रखेंगे x टेंड्स टू, ये कितने पे निकाल लिए x टेंड्स टू, और यहाँ पर हम आपका फंक्शन रख देंगे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एल एच एल। ठीक है, एल एच एल निकालने के लिए क्या रखना पड़ता है, x की प्लेस पे a माइनस एच रखना पड़ता है, यानी जो आपका एफ एक्स था वो अब आपका क्या हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर एफ एक्स लिख लीजिए। लिमिट अब एफ एक्स की जगह कितना आ जाएगा, a माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये चेंज हो गया तो अब यहाँ पर a भी नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा h आपका टेंड्स टू 0। ये एल एच एल को निकालने का फॉर्म। ठीक है, निकालते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ, एफ एक्स की प्लेस पे रखिए a माइनस एच। अच्छा, ये भी a की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, a आपका 2 था ना, f 2 माइनस एच। एफ एक्स में आपका जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप कितना रख दोगे, 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपका एफ एक्स है कितना, 1/x माइनस 2, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, x की प्लेस पे 2 माइनस एच और ये माइनस कर 2। ठीक है, प्लस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/h आ गया, है ना। अब दिक्कत ये है कि आप यहाँ पर अगर h की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये जब हम इसका ग्राफ को ड्रॉ किया था उसमें भी कितना आ रहा था, माइनस का इन्फिनिटी की ओर अप्रोच हो रहा था ना एल एच एल। ठीक है, फिर ऐसी हम इसका आर एच एल निकालेंगे। लिमिट एफ ए प्लस एच रख दीजिए, 2 प्लस एच। ठीक है, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 प्लस एच रख दीजिए। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/।